कहानी की शुरुआत में हमें एक ट्री के बारे में बताया जाता है जिसका फ्रूट खाने के बाद एक आम इंसान के पास स्किल आ जाती है, पर वो इसके ऊपर होता है कि आखिरकार वो कौन से फ्रूट को चुनता है। इसके बाद सीन एक लड़की के यहाँ जाता है जहाँ पे वो एक आदमी से पूछ रही होती है कि आखिरकार तुम्हें किस तरह का स्किल चाहिए। वो इसे बताता है कि मुझे कॉम्बैक्ट टाइप का स्किल चाहिए जिससे मैं एक एडवेंचर बन सकता हूँ। मेरा बचपन से सपना है एडवेंचर बनने का और आज वो सपना पूरा होने जा रहा है। हमें फिर पता चलता है कि इस लड़की का नाम लीना होता है और इस लड़के का नाम लाइट, जो कि एक एडवेंचर बनना चाहता है और ये उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड है। ये फिर इसे पूछता है कि आखिरकार तुम्हें किस तरह की स्किल चाहिए। ये इसे बताती है कि मुझे किस तरह की स्किल चाहिए जिससे मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूं और तुम्हारे साथ रह के काम कर सकूं। तो लाइट कहता कि ठीक है, आज हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम दोनों एडवेंचर बन सके। इसके बाद ये लोग चर्च के यहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे इन्हें फ्रूट खा के अपनी एबिलिटी मिलेगी। लाइट यहाँ पे फैसला कर चुका होता है कि वो फ्रूट खा के एक ग्रेटेस्ट एडवेंचर जरूर से बन के रहेगा। हम फिर कुछ समय बाद देखते हैं जहाँ पे लाइट यहाँ पे फ्रूट्स को इकट्ठा कर रहा होता है और वो इसमें काफी खुश होता है। वो कह रहा होता है कि ये सचमुच काफी अच्छा है, मैंने काफी सारे फ्रूट्स इस बार हार्वेस्ट किए हैं। पर फिर ये गुस्सा होने लग जाता है और कहता है कि मैं इस काम के लिए नहीं बना था, आखिरकार मुझे ये काम क्यों मिला। हमें फिर पता चलता है कि दरअसल लाइट के पास यहाँ पे फ्रूट फार्मर की स्किल है। सीन फिर उस दिन पे जाता है जब इसे यहाँ पे स्किल मिली थी और बाकी लोगों को भी। यहाँ पे होली सिस्टर होती है जो कि इन सभी को बताती है कि इन स्पेशल फ्रूट्स को खाने के बाद तुम सभी के पास एबिलिटी आ जाएगी, पर ये तुम्हारे ऊपर है कि आखिरकार तुम यहाँ पे कौन से को चुनना चाहते हो। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, पर हाँ इसके ऊपर एक कंडीशन है जो कि तुम्हें हमेशा यहाँ पे माननी पड़ेगी कि तुम यहाँ पे अपने पूरी लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही स्किल फ्रूट को खा सकते हो और अगर तुमने दूसरे फ्रूट को खाया तो तुम यहाँ पे मारे जाओगे। ऐसे काफी सारे एडवेंचर रहे जिन्होंने दूसरा फ्रूट खाने की कोशिश की और वो लोग मारे गए। लाइट फिलीना को बताता है कि हमें कॉम्बैट स्किल पानी पड़ेगी वरना हम एक एडवेंचर नहीं बन पाएंगे। हम नॉर्मल स्किल के साथ दूसरे एडवेंचर्स का मुकाबला नहीं कर सकते। ये यहाँ पे किसी भी हाल में एक एडवेंचर बनना चाहता है। होली सिस्टर फिर इन सभी को बताती है कि जब तक तुम यहाँ पे सेकंड फ्रूट को नहीं खाओगे तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ फिर लीना को यहाँ पे फ्रूट चुनने के लिए कहा जाता है तो यहाँ पे लाइट उसे जोश देता है और कहता है कि जाके फ्रूट चुन और कॉम्बैट स्किल निकालना। इसके बाद जब लीना यहाँ पे फ्रूट को चुनती है और उसे खाती है तो यहाँ पे उसकी बॉडी में हलचल होने लग जाती है और हमें पता चलता है कि उसके पास स्वॉर्ड सेंध की ताकत आ गई है जो कि इस दुनिया में काफी ज्यादा रेयर है। ये देख के होली सिस्टर से बताती कि तुम्हें चुना गया भगवानों की तरफ से, तुम इस दुनिया को बचाओगी। लाइट फिर लीना की तारीफ करता है और कहता है कि तुम सचमुच काफी ज्यादा अमेजिंग हो, तुम एक स्वॉर्ड सेंध बन चुकी हो। फिर जब लाइट की बारी आती है तो वो भी एक फ्रूट को खाता है और उसे खाने के बाद उसके शरीर पे हलचल होने लग जाती है। इसके बाद ये होली सिस्टर से पूछते कि आखिरकार उसके पास क्या स्किल है। वो उसे बताती कि तुम्हारे पास फ्रूट मास्टर की स्किल है। ये इससे पूछता है ये किस तरह की स्किल होती है। वो इसे बताती है कि इसे तुम यहाँ पे जो फ्रूट के कल्टीवेशन टाइम है उसको कम करके उन्हें हार्वेस्ट कर सकते हो। तो लाइट कहता है कि मैं एक एडवेंचर बनना चाहता हूँ, क्या मैं एक और फ्रूट को खा सकता हूँ क्या। ये इसे कहती है कि नहीं, क्या तुम मरना चाहते हो, तुम एक और फ्रूट को नहीं खा सकते, कुछ देर पहले ही मैंने तुम्हें सारे रूल्स बता दिए है। तभी लीना इसे दिलासा देते हुए कहती कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे परिवार के पास एक बड़ा फार्म है, हम वहाँ पे एक प्लांटेशन शुरू करेंगे। पर होली सिस्टर से कहती है कि तुम पागल हो चुकी हो, तुम अपनी ताकत को दुनिया को बचाने के लिए यूज करोगी, तुम एक एडवेंचर बनोगी ना कि इसके साथ फार्मिंग करोगी। हम लोग तुम्हें अभी के अभी होली सिस्टर में ट्रांसफर करने वाले हैं, तुम एक पल भी यहाँ पे नहीं रुक सकती। और हम देखते होली सिस्टर से यहाँ से ले जाती है, पर जाने से पहले लीना इससे कहती कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। हमें फिर प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ पे लाइट हमें बताता है कि वो फ्रूट को सेल करके यहाँ पे पैसे कमाता है और इसकी हार्वेस्टिंग अब कंप्लीट हो जाती है, जिसके बाद ये मार्केट पे जाके उन्हें बेच देता है जिससे ये थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा कर लेता है। पर ये अपनी स्किल का यूज वेजिटेबल्स पे यूज नहीं कर सकता, इसकी स्किल सिर्फ ये फ्रूट पे यूज कर सकता है। फिर जब ये घर जा रहा होता है तो ये लीना का पोस्टर देखता है और उसे देख के उसे पता चलता है कि वो एक एस रैंक एडवेंचर बन चुकी है। लाइट फिर जंगल में आ जाता है जहाँ पे वो स्वॉर्ड प्रैक्टिस करने लग जाता है और सोचने लग जाता है कि वो किसी भी हाल में लीना की इक्वल आके रहेगा, जिसके लिए उसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पर इसके पास एडवेंचरिंग स्किल नहीं होती, इसी वजह से ये कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। ये फिर सोचता है कि लगता है लीना मुझे अब तक भूल भी चुकी होगी, आखिरकार मैं हूँ कौन। उतने में यहाँ पे एक लड़की आ जाती है जिसका नाम आयला होता है। वो इसे कहती है कि मैं आपके लिए यहाँ पे पानी लाई हूँ और मैंने यहाँ पे खाना भी तैयार कर दिया है। दरअसल यहाँ पे एक दिन कोई विलेजर्स आयला को इसके पास ले आया और यहाँ पे विलेजर की चीफ ने इसे यहाँ पे इसके साथ रहने के लिए फोर्स कर दिया, जिसके बाद से आयला इसके साथ रहती है और उसके काम में हाथ बटाती है। ये फिर इसे कहती है कि मैंने खाना बना दिया है और अब जाके आप खाना खा सकते हैं। इसके बाद ये लोग खाने के लिए घर आ जाते हैं जहाँ पे इसका खाना इसे काफी अच्छा लगता है। पर इससे बात करते हुए लाइट इसे बताता है कि मैंने स्किल फ्रूट्स को 2 बॉक्सेस में डिवाइड कर दिया है और याद रखना मेरी परमिशन के बिना उन फ्रूट्स को कभी भी हाथ मत लगाना, ना ही खाना। ये इसे कहती है कि मैंने उन फ्रूट्स को इस खाने में डाल दिया है। ये इसे कहता है कि क्या तुमने उन फ्रूट्स को खाने में डाल दिया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसे फिर होली सिस्टर की बात याद आने लग जाती है कि अगर उसने सेकंड फ्रूट खाया तो यहाँ पे मारा जा सकता है। इसके बाद इसके शरीर में फिर अजीब चीजें होने लग जाती है और ये सोचता है कि लगता है मेरा अंत अब करीब आ चुका है। ये
फिर आयला को कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी आयला। पर कुछ देर के बाद ये देखता है कि सब कुछ नॉर्मल हो गया, इससे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा होता। तभी यहाँ पे इसका शरीर दोबारा गर्म होने लग जाता है और इससे पता चलता है कि इसके पास स्वॉर्ड गॉड की एक नई स्किल आ चुकी है। लाइट सोचता है कि मेरे पास एक और स्किल आ गई, क्या मैं यहाँ पे स्पेशल हूँ या फिर होली सिस्टर मुझे झूठ बोल रही थी। तभी आयला का भी शरीर यहाँ पे गर्म महसूस होने लग जाता है और उसके पास यहाँ पे रेजल स्किल आ जाती है, जिसकी मदद से ये किसी के भी स्किल या फिर उसके लेवल को बता सकती है। ये फिर से बताती है कि आपके पास फ्रूट मास्टर स्किल है, जिस वजह से आप यहाँ पे किसी भी पॉइजन से इम्यून हो। लाइट फिर इसे पूछता है कि मैं इम्यून हूँ, आखिरकार तुम इस बारे में कैसे जानती हो। ये इसे बताती है कि दरअसल मेरे सामने यहाँ पे कुछ लेटर लिख के आ रहे हैं कि आप यहाँ पे इम्यून हो। इसके बाद ये इसे बताती है कि आपके पास एक और स्किल है जिसका नाम स्वॉर्ड गॉड है, जिसकी मदद से आप ताकतवर से ताकतवर मॉन्स्टर से यहाँ पे लड़ सकते हो और उसे हरा सकते हो। ये फिर सोचता है कि लगता है इसके पास स्पेशल स्किल आ गई है, जिस वजह से ये मेरे स्किल के बारे में बता सकती है। लाइट फिर यहाँ पे अपने स्वॉर्ड को लेकर बाहर आ जाता है ताकि वो टेस्ट कर सके कि आखिरकार उसकी स्वॉर्ड गॉड की स्किल कैसे काम करती है। ये यहाँ पे अपने ऑरा को एक्टिव कर देता है, जिस वजह से इसे ताकत महसूस होने लग जाती है। ये फिर अपनी तलवार के सिर्फ एक ही वार से यहाँ पे काफी सारे पेड़ों को काट देता है और समझ आता है कि इस दुनिया में ये एक ही पर्सन है जिसके पास दो स्किल है। लाइट फिर आयला को लेके अगले दिन एडवेंचर गिल्ड पे आ जाता है ताकि वो अपना एडवेंचरिंग लाइफ शुरू कर सके यहाँ पे रजिस्टर होके। यहाँ पे चारों तरफ लीना की फोटो होती है क्योंकि वो अकेली सिटी की एक एस रैंक की एडवेंचर होती है। ये फिर आयला को एक जगह बैठा देता और कहता है कि यहीं पे मेरा इंतजार करना जब तक मैं रजिस्टर होके आता हूँ। फिर हम देखते हैं यहाँ पे जो आयला है वो अपने अप्रेजल स्किल का यूज करती है और देखती है कि किसके पास कौन से स्किल है, पर सभी के पास यहाँ पे एक ही स्किल होती है सिवा लाइट की। उसके पास दो स्किल होती है, एक फ्रूट मास्टर और एक स्वॉर्ड गॉड। लाइट फिर अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर देता है और यहाँ से जाने लग जाता है, पर तभी कुछ एडवेंचरर्स इससे टकरा जाते हैं जो कि इससे कहते हैं कि क्या तुम देख के नहीं चल सकते हो क्या। लाइट इन्हें कहता है कि इसमें तुम्हारी गलती है, तुम यहाँ पे मुझसे टकरा रहे हो ना कि मैं। वो इसकी बात से गुस्सा हो जाता है और इसे कहता है कि तुम तो वही बनते हो ना जो कि फ्रूट सेल करते हो मार्केट में। तभी यहाँ पे आयला आ जाती है और ये इसे कहता है कि चलो यहाँ से अब चलते हैं, और ये इस चक्कर में इसे इग्नोर कर देता है, जिससे ये गुस्सा हो जाता है और अपनी स्वॉर्ड का यूज करके इसके ऊपर हमला कर देता है। पर लाइट इसके हमले को यहाँ पे डिफेंड कर देता है। दरअसल स्वॉर्ड गॉड की स्किल की वजह से इसकी जो मूवमेंट है वो भी फास्ट हो चुकी होती है। यह आदमी फिर लाइट को कहता है कि इस बार मैंने अपनी पूरी ताकत का यूज नहीं किया, मैं तुम्हारे ऊपर इजी था। ये लोग फिर इसे कहते हैं कि तुम इसके ऊपर अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, चलो यहाँ से चलते हैं, हमें और भी काम है, हमें एडवेंचरिंग पे जाना है। लाइट फिर आयला को कहता है कि चलो हम भी चलते हैं, हमें भी यहाँ पे एडवेंचरिंग के लिए जाना है, और मैंने हमारा पहला क्विज यहाँ पे ढूंढ निकाला है जो कि हम काफी आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। ये लोग फिर जब यहाँ पे क्विज की जगह पे आते हैं तो लाइट यहाँ पे उसे सावधान रहने के लिए कहता है क्योंकि यहाँ पे कहीं से भी मॉन्स्टर आ सकते हैं। इनका क्विज का जो मॉन्स्टर है वो कुछ ही देर में इनके सामने आ जाता है जो कि एक स्लाइम होता है। ये अपने स्किल का यूज करके यहाँ पे इसके ऊपर हमला कर देता है और सिर्फ एक की वार से ये स्लाइम को ढेर कर देता है और यहाँ पे इसका पहला क्विज ऐसे ही कंप्लीट हो जाता है। ये दोनों मिलके फिर इस मॉन्स्टर का कोर निकाल लेते हैं ताकि उसे बेच के ये लोग यहाँ पे पैसे कमा सके गिल्ड से। तभी यहाँ पे इन्हें कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है जो कि उन्हें एडवेंचर की होती है। दरअसल उनके सामने एक और आ चुका होता है जो कि इनके लेवल से काफी खतरनाक होता है। वो मॉन्स्टर इनके ऊपर हमला कर देता है और ये लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे लाइट उन्हें आवाज लगाता है और इनसे पूछता है कि तुम लोग ठीक तो हो ना। पर लाइट को यहाँ पे ऐसे देख इस आदमी को एक आइडिया आता है और ये लाइट को यहाँ पे फंसाने की सोचता है और ये तीनों मिलके लाइट की तरफ बढ़ने लग जाते हैं ताकि वो मॉन्स्टर यहाँ पे लाइट के ऊपर हमला कर दे, और इनका प्लान कामयाब हो जाता है। वो मॉन्स्टर फिर लाइट के पीछे पड़ जाता है और वो लोग यहाँ से भाग जाते हैं, पर ये दोनों यहाँ से भागते नहीं है। आयला यहाँ पे लाइट को बताती कि आखिरकार उसे कहाँ हमला करना चाहिए और लाइट ऐसे ही करता है। वो यहाँ पे अपनी स्वॉर्ड गॉड की स्किल का यूज करके इस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है और सिर्फ एक ही वार से ये इसे मार गिराता है। और इसे मारने के बाद ये काफी खुश होता है क्योंकि इसने इतने ताकतवर मॉन्स्टर को हराया होता है। वहीं उन तीनों को यहाँ पे विश्वास नहीं हो रहा होता कि लाइट इतना ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद ये गिल्ड के रिसेप्शनिस्ट के पास इसके हॉर्न को ले आते हैं एज अ प्रूफ ताकि उसे यहाँ पे इसके बदले में रिवॉर्ड मिल सके, पर रिसेप्शनिस्ट को इसके ऊपर विश्वास नहीं हो रहा होता। तो वो दो एडवेंचरर्स इसे बताते हैं कि इन दोनों ने अपनी आंखों से लाइट को उसे हराते हुए देखा है। ये दोनों फिर इसे कहते हैं कि हमें विश्वास नहीं हो रहा, तुम रोकी हो के एक और को हरा चुके हो। उतने में यहाँ पे एस रैंक पार्टी आ जाती है जिसे देख के सभी लोग यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, और एस रैंक की पार्टी में यहाँ पे लीना भी होती है जिसे सभी लोग घूर रहे होते हैं। और जैसे ही लाइट यहाँ पे लीना को देखता है तो वो उसे आवाज लगाता है ताकि वो लीना से बात कर सके। यहाँ पे उसके पास चले जाता है
पर कोई भी यहाँ पे उसकी बात का जवाब नहीं दे रहा होता। तभी लीना इसे कहती कि लगता है कि तुम्हें गलतफहमी हुई है, तुमने मुझे किसी और से कंफ्यूज कर लिया है। वहीं पे हम होली सिस्टर को देखते हैं जो कि कहती है कि यहाँ पे रिवोल्यूशन आने वाला है। इस दुनिया में एक ऐसी चीज पैदा हो चुकी है जो कि पूरी दुनिया को हिला के रख सकती है। और यहाँ से जो कहानी यूट्यूब पे कंटिन्यू हो जाती है। ये इस कहानी का पहला एपिसोड था और इसे मैंने तुरंत ही एक्सप्लेन कर दिया है। आप हमें कमेंट बताना मत भूलना कि आपको पहला एपिसोड कैसा लगा, क्योंकि इन्हें बनाने में हम काफी ज्यादा मेहनत करते हैं। तो प्लीज गाइज यार कमेंट में बताना मत भूलना कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि यार उसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही है कि नहीं। और एनीमे का मैं कॉन्टेक्स्ट आपको देना चाहता हूँ कि जैसे कि ये एनीमे का हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है, इसे कोई सा भी पॉइजन हर्ट नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये फ्यूचर में और फ्रूट स्किल खाएगा और उसके पास नई नई स्किल्स आएंगी और इन फ्यूचर हमारा मेन कैरेक्टर ओपीएमसी बनने वाला है। तो हाँ, आप बताना मत भूलना कि आपको हमारा मेन कैरेक्टर कैसा लगा और ये कहानी कैसी लगी। बस जाते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।